अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तानी टीम जो है उसका हाल हॉकी जैसा नहीं होगा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और इसका जवाब भी मिल चुका है। पाकिस्तानी टीम का हॉकी जैसा हाल नहीं होगा, इस बात को अब आप कंफर्म समझ लीजिए। और पाकिस्तानी क्रिकेट जो है पाकिस्तान के अंदर फलती फूलती हुई नज़र आएगी। ये एक तहरीर है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और उस तहरीर के अंदर बहुत सारे सवालों के जवाब हैं जो आपके माइंड के अंदर सर उठाते हुए नज़र आते हैं। कामरान गुलाम के बारे में बातें की जा रही थी कि कामरान गुलाम जो है उनको इतना 11 साल पाकिस्तान के अंदर जो है वो क्रिकेट खेलने के बाद, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के बाद टीम के अंदर सेलेक्ट नहीं किया गया। उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने चैंपियंस कप के अंदर 2 सेंचुरियां बनाई, फिर किस्मत ने पलटा खाया और आकिब जावेद जैसे इंसाफ पसंद सेलेक्टर्स का तकर्रुर हुआ और उन्होंने आते ही वो फैसले किए जो शायद कोई भी नहीं सोच सकता था। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और सरफराज अहमद को स्क्वाड से बाहर किया। एक बैटर की जगह बनी जो कामरान गुलाम को मिल गई और वो जानते थे कि अगर इस मौके से फ़ायदा ना उठाया और टीम हार गई तो शायद फिर बाहर ही होना पड़ेगा और फिर टीम के अंदर वापसी नहीं होगी। उन्होंने मेहनत की, सेंचुरी बनाई और उनको मेहनत का सिला मिला। नया टैलेंट ना आने का रोना रोते रहते हैं पाकिस्तानी। हमने कितने खिलाड़ियों को इतने मैचेस दिए जिसमें वो खुद को मनवा लेते। 1 या 2 मैचेस मिलते हैं किसी भी खिलाड़ी को कि वो अपने आप को मनवा ले। अगर नहीं मनवाया, कुछ भी नहीं किया तो वो बाहर हो जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब बगैर निस्फ सेंचुरी के 18 इनिंग्स बाबर आजम को खिला दी। किसी नए खिलाड़ी को सिर्फ 2 इनिंग्स या 3 इनिंग खेलने का मौका मिलता है। ये है वो दोहरा रवैया जिसकी वजह से पाकिस्तानी क्रिकेट जो है वो दम तोड़ रही थी। उसको जो है उसके बारे में बातें की जा रही थी कि वो हॉकी के जैसा हाल जो है पाकिस्तान का हो जाएगा। दूसरे टेस्ट मैच के लिए पहले मैच की पिच का ही इस्तेमाल हुआ। सीनियर्स की छुट्टी की गई। उमर रसीदा या अनफिट खिलाड़ियों को जिन्हें घर भेज दिया गया था उनको वापस लाया गया और उसका नतीजा आपके सामने है। नोमान अली और साजिद खान ने मिलकर 20 विकेटें उड़ाई। फिटनेस यकीनी तौर पर ज़रूरी है, लेकिन हमें खिलाड़ियों को किसी ओलंपिक खिलाड़ी रेस के अंदर शामिल नहीं करना है, इसलिए कि हर हाल के अंदर 2 किलोमीटर का फासला जो है वो 8 मिनट के अंदर तय करना है। इस चीज़ को माइंड के अंदर रखते हुए खिलाड़ियों का फिटनेस टेस्ट हुआ और ये वाली चीज़ सोची गई कि 2 किलोमीटर की दौड़ किसी खिलाड़ी के लिए क्यों ज़रूरी है, क्या वो ओलंपिक की रेस के अंदर शामिल हो रहा है। इसलिए इन सब चीज़ों को साइडलाइन किया गया आकिब जावेद की जानिब से और नज़र ज़रूरत के तहत वर्ल्ड कप में जैसा कि हमने देखा था इमाद वसीम और आज़म खान जैसे खिलाड़ी को वर्ल्ड कप हमने खिला दिया। फिटनेस का मयार आपने क्या रखा हुआ था, तो इसलिए ज़रा सा थोड़ा हल्का हाथ रखा गया, नरमी बरती गई। स्पिन पिच की तैयारी के लिए बड़े बड़े पंखे मंगवाए गए। आकिब जावेद जैसे कि अपने इंटरव्यू में कहा था कि पंखों के ज़रिए इसको खुश किया जाए। लोग उस वक्त आकिब जावेद की बात पर हंस रहे थे, लेकिन बाद में सब वही लोग दाद देते हुए नजर आए। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान अब सारे मैचेस जीतेगा, लेकिन हम अपनी मर्ज़ी की पिचेस बनवा सकते हैं और उसके ऊपर मैचेस भी जीत सकते हैं। एक बात का हमको अंदाज़ा हो गया है। मुसलसल शिकस्तों से मायूस शायकीन को अब ये आस मिली है कि हमारी टीम भी जीत सकती है और हमें ख़तरा था कि जैसा कि मैंने पहले बताया कि क्रिकेट की तरह, हॉकी की तरह क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान से ख़त्म ना हो जाए। इसलिए अब पाकिस्तान में भी क्रिकेट जो है और स्पिन पिचेस जो है तैयार हो सकती हैं और पाकिस्तान जो है वो इन पिचेस के एडवांटेज लेते हुए मैच भी जीत सकता है। भारत में IPL खेल कर उन्हें पिचेस का आइडिया हो गया है। जितने भी खिलाड़ी टीमें आती हैं, पाकिस्तान में डेड पिचेस बनाने का रिवाज आने का हरीफ टीमें फ़ायदा उठाने लगी हैं। रमीज़ जारा जब चेयरमैन PCB बने थे तो हारने से बचने के लिए उन्होंने बेजान ट्रैक्स बनाने की हिमायत की थी और अब वो कहते हैं ऐसा बाबर आजम ने कहा था। अब रमीज़ राजा जो हैं वो अपनी गलतियों का जो मलबा है वो भी बाबर आजम के ऊपर डालते हुए नजर आते हैं और ये कहते हैं कि डेड पिचेस जो मेरे दौर के अंदर बनी थी जिसकी वजह से पाकिस्तान बुरी तरह हार रहा था, सिर्फ इस डर की वजह से कि कहीं हार ना जाएं, और वही डर उनकी हारने की वजह बना था। अब रमीज़ राजा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये वाली बात मुझे जो है वो बाबर आजम ने कही थी कि डेड पिचेस बनाया करें। मेरा कोई कसूर नहीं था, बाबर आजम ने ये वाली बात कही थी कि डेड पिचेस बनाएं जिसकी वजह से हम लोग मैचेस हारे। इसका इल्ज़ाम भी उन्होंने बाबर आजम के सर रख दिया। ऑस्ट्रेलिया से करोड़ों रुपए खर्च करके मिट्टी मंगवाई गई जो मिट्टी में मिला दी गई। रमीज़ राजा की जेब से उनके बाप का पैसा नहीं था, ना ही उन्होंने कोई खर्च किया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पैसा था। अल्लाह तल्ला उन्होंने उड़ाया और अब कोई पूछने को तैयार नहीं है कि वो पैसा कहाँ गया। आपने कभी सुना है कि कभी ऐसा सोचा है कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने ये बातें की हों कि हम एशियाई पिचेस पर परेशान होते हैं इसलिए हमें मेलबोर्न लॉर्ड्स
या फिर पर्थ में स्पिन पिचें बनाई जाएं, वो अपनी क़ुव्वत देकर पिच बनाते हैं भाई। जिसकी अपनी क़ुव्वत होती है उस हिसाब से पिच बनाता है। आकिब जावेद ने टीम से ग्रुपिंग ख़त्म करने के लिए भी अपने ओके किया है, बेड़ा उठाया है और स्टार खिलाड़ियों को ड्रॉप करने से सबको एक वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि कोई भी टीम से बड़ा नहीं है, किसी को भी बाहर किया जा सकता है। मोहसिन नकवी ने आकिब जावेद को सिलेक्शन कमेटी में लाकर मास्टर स्ट्रोक खेला है, फिर उन्हें इख्तियार देकर और अच्छा काम किया है। अब फ्रंट सीट पर आकिब जावेद बैठे हुए हैं जो प्रोफेसर का किरदार अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। लाहौर कलंदर ने पाकिस्तान को शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ जैसे खिलाड़ी दिए। अब आकिब जावेद की सूरत में एक अच्छा सेलेक्टर भी दे दिया है। वो फेयर इंसान है लेकिन लिपटी नहीं रखते। पीसीबी को ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है जो चंखा का चेक नहीं, काम को तरजीह देते हैं। रमीज़ राजा हाल ही में टीवी पर बातें कर रहे थे कि पाकिस्तानी क्रिकेट सिर्फ एक सुपरस्टार बाबर आजम की वजह से बिकती है, उन्हें निकालकर अब स्पॉन्सर कम हो जाएंगे। राजा साहब हमेशा बाबर के पीछे छुपते रहे थे, अब भी उनके फैंस की हमदर्दियां हासिल करना चाहते हैं। कोई शक नहीं कि बाबर सुपरस्टार है, वो टीम में जल्द वापस भी आ जाएंगे, लेकिन जो परफॉर्म करेगा वही बिकता है। पाकिस्तानी साइड जीतती है तो नए खिलाड़ी भी स्टार बनेंगे। टीम एक नहीं 11 खिलाड़ियों से बनती है और क्रिकेट को दुरुस्त ट्रैक पर लाने के इकदाम शुरू तो हो गए हैं। उम्मीद है ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। जो चीज़ें रमीज़ राजा की जाने से बताई जाती थी, जो पकाई जाती थी धंडिया कि बाबर आजम जो है वो अगर टीम से ड्रॉप हो जाएगा तो फैंस नहीं आएंगे और पैसे नहीं बनेंगे, ये सारी जहालत जो है अब ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। आज वही रमीज़ राजा जो है बाबर आजम के ऊपर इल्ज़ाम लगाता हुआ नज़र आता है कि डेड पिचेस जो मैंने बनाई थी अपने दौर के अंदर, उसके लिए मुझे बाबर आजम ने कहा। अब रमीज़ राजा कुछ दिनों के बाद ये भी कह देगा कि जो मैंने पीसीबी चेयरमैन के तौर पर इकदाम किए थे वो मेरे अपने नहीं थे, मैं तो सिर्फ मुंह दिखाने के लिए चेयरमैन पीसीबी था, पीछे बाबर आजम बैठा हुआ था और वो सारी बातें कर रहा था। जो वो कहता था मैं वो करता हुआ नजर आता था। इस तरह के जाहिल डंगर खिलाड़ियों को अगर आप चेयरमैन पीसीबी बनाएंगे तो इसी तरह का हाल होगा, जूतों के अंदर दाल बटेगी और पाकिस्तान कुत्तों की तरह हारेगा। इस तरह के जाहिलों को टीम से क्या, कमेंट्री से क्या, क्रिकेट से ही दूर कर देना चाहिए, वरना इस तरह के जाहिल लोग जो हैं वो क्रिकेट का कबाड़ा करने में अपना कोई सानी नहीं रखेंगे। और जितना कबाड़ा रमीज़ राजा के दौर के अंदर क्रिकेट का हो गया है उसके बाद तो इनको कमेंट्री की भी इजाज़त नहीं देनी चाहिए। वहाँ पर भी बैठकर पागल आदमी जो है वो बाबर आजम के कसीदे पढ़ता हुआ नज़र आता है और अपनी बल्लियाँ जो है बाबर आजम के ऊपर डालता हुआ नज़र आता है। इस जैसे नफसियाती मरीज़ और इस जैसे जाहिल आदमी को जो है क्रिकेट से दूर रखना चाहिए। आज भी बैठकर जो है वो कमेंट्री कर रहा होगा तो ऐसी उल्टी सीधी फालतू बातें करता हुआ नजर आएगा जिसका ना सर होगा ना पैर होगा। इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर आपकी अपनी क्या राय है? जो पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल बनी, पाकिस्तान के अंदर आकिब जावेद जो है जिस तरह की सूरत हाल क्रिएट हुई है, क्या वो निजात दहिंदा हो सकते हैं? पाकिस्तान की क्रिकेट जो है अभी भी आपको लगता है इंग्लैंड से मैच जीतने के बाद, बेशक रावलपिंडी के अंदर अगर स्पिन ट्रैक नहीं बना या पिन बॉल जो है स्पिन नहीं हुई, इंग्लैंड ये मैच ले जाएगा और इस सीरीज़ भी ले जाएगा और हम लोग हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। फिर बाहर मुल्कों के अंदर सीरीज़ होंगी और हम हारते रहेंगे। क्या ऐसा कोई फार्मूला है कि पाकिस्तानी टीम इस तरह खड़ी हो जाए कि जो भी स्पिन ट्रैक हो या फास्ट ट्रैक हो पाकिस्तानी टीम जीत सके? इसके लिए क्या आकिब जावेद के ऊपर रिलाई किया जा सकता है? और क्या अभी भी आप समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो हॉकी की तरह ख़त्म हो रही है? इन तमाम तर सूरत हाल के अंदर आपकी अपनी क्या राय है? जवाब ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर आकर। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।